Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial namely Crucial Cash. क्रूशियल कैश से मुराद यही है कि जो अहम कैश है, नकद है पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान मल्टीलेटरल तरीके से सपोर्ट पाकिस्तान गेन कर रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ चांसेस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इसकी तरफ से पाकिस्तान को कुछ कर्जे मिलेंगे और पाकिस्तान उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, यही सब हमें इकोनॉमिकली इसमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल इससे मुराद वही होती है जिसमें दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद बजटरी सपोर्ट है। बजटरी सपोर्ट से मुराद फाइनेंशियल असिस्टेंस की ही बात की जाती है, जिसमें हम माली मदद ले रहे होते हैं या फिर किसी को दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिस्कल मैनेजमेंट आ जाता है। फिस्कल मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंस कैसे है और एक्सपेंस को किस तरीके से जो है वो प्लान करना है और प्रोसेस क्या होगा, डायरेक्ट कैसे करना है, तो ये सब हम फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर ही अरेंज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंपेटिटिवनेस है। कंपेटिटिवनेस का मतलब होता है कि एक कंट्री की एबिलिटी कितनी है कि वो दूसरी कंट्रीज या मार्केट के अंदर इफेक्टिवली उनके साथ compete कर सके, ठीक है, उनके साथ लड़ सके। उसके बाद सस्टेन्ड आ जाता है। सस्टेन इस्तेहकाम को ही कहते हैं बेसिकली। इससे मुराद यही है कि एक एक्सटेंडेड पीरियड तक कितनी इस्तेहकाम एक कंट्री के अंदर मौजूद है कि वो विदाउट इंटरप्शन, बगैर किसी रुकावट के, वो अपने आप को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम रख सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ से मुराद है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें बेनिफिट्स जो है ना वो तमाम पॉपुलेशन के तमाम सेगमेंट्स को मिल रहे हों, ठीक है, खसूसी तौर पर जो मार्जिनलाइज्ड या कमज़ोर ग्रुप्स हैं उनको मिल रहे हों। उसके बाद डायट स्ट्रेट्स आ जाते हैं। डायट स्ट्रेट्स एक डिफ़िकल्ट या डिज़ास्ट्रस सिचुएशन होती है, बहुत ही मुश्किल सी सूरत हाल को कहते हैं। उसके बाद डिसबर्समेंट है। डिसबर्समेंट तकसीम को कहते हैं, ठीक है, तकसीम करना, पे करना, ठीक है, मनी देना। उसके बाद स्टैंड बाय एग्रीमेंट। स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो कि कंट्री के दरमियान और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के दरमियान में होता है, और आईएमएफ ये कर्जे देता है कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, माली मदद करने के लिए, ठीक है, ज़रूरत के वक्त। नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व्स आ जाते हैं। रिजर्व से मुराद ये होती है कि कंट्री के रिजर्व्स कितने हैं, यानी असासा जात कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो असेस करती है तमाम क्रेडिट वर्दीनेस को, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की या किसी गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट से मुराद यही है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, कि हमें फंड कितना चाहिए, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है हमें, जो एक्सटर्नल हमें यानी कि बैरूनी तौर पर वो कर्जा हमें मिलना है, कितना बोरो करना है हमने, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद डिपेंडेंट ऑन से मुराद होता है किसी चीज़ पर रिलाई करना, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त रिलाई कर रही है आईएमएफ पर या फिर दूसरे सोर्सेज पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, माली मदद के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस जो हैं इसको कहते हैं इम्बैलेंसेस को, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाना, इकोनॉमी के रास्ते में कोई रुकावट का आ जाना, ठीक है, उनको हम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस कहेंगे। उसके बाद स्टॉप एंड गो इकोनॉमिक साइकिल से मुराद यही है कि रुक रुक के चलने वाली गाड़ी, ठीक है, यानी मुआशी साइकिल जो है, मुआशत का जो एक चक्कर है, वो कभी धक्के से चल गया, कभी रुक गया, उस सेंस में इसको यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद पॉलिसी में स्टेप से मुराद यही है कि पॉलिसी बनाते वक्त, पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करते वक्त या इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त गवर्नमेंट ने कोई एरर किए हों, कोई मिस्टेक्स हो गई हों, तो उसकी बात की जा रही है। उसके बाद वॉलेटिलिटी आ जाती है। वॉलेटिलिटी जो है वो वेरिएशन को कहते हैं, यानी चेंजेस को कहते हैं, ठीक है, कि ट्रेडिंग प्राइसेस जो हो गई, तिजारती जो प्राइसेस हैं, उसका चेंज होते जाना मार्केट में टाइम के साथ साथ, कोई इंस्टेबिलिटी आ जाना फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, अनसर्टेनिटी या बेयकीनी का पैदा हो जाना, ठीक है। जियोपर्डाइज आ जाता है। जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरात, ठीक है, खतरे को हम जियोपर्डाइज कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसका क्रक्स भी देखेंगे और इसका सवाल किस तरह आ सकता है वो भी देखते हैं। पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आईएमएफ के थ्रू या फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू पाकिस्तान किस तरीके से अपनी मैशत को परवान चढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे हो सकता है भला,
कि हाउ कैन पाकिस्तान एड्रेस इट्स इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड लेवरेज द रिसेंट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम मल्टीलेटरल लेंडर्स टू अचीव सस्टेन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस से कैसे लड़ सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करके मल्टीलेटरल लेंडर से किस तरीके से एक सस्टेनेबिलिटी लेकर आ सकता है या इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन के तौर पर देखें तो हमें यही चीज़ नज़र आएगी कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, और हमें एक्सटर्नल जो फंडिंग चाहिए है ना, जो हमें मनी बोरो करनी है, जो हमारी ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो हैं वो मल्टीलेटरल लेंडर्स की तरफ से हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा देगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक है जो कि 350 मिलियन डॉलर्स का देगा कर्जा। ठीक है, तो इनसे हम किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यही सब हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा लेकिन हमें इसमें की चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, की चैलेंजेस क्या क्या है पाकिस्तान के, तो वो यही है सबसे पहले तो कि लो रिजर्व्स हैं और हाई फंडिंग नीड्स हैं। रिजर्व्स हमारे पास बहुत ही कम है, और ये एक फिच रिपोर्ट है। ठीक है, फिच रिपोर्ट ने वार्निंग वार्निंग जारी की है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है पाकिस्तान के पास, जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और जो उसकी नीड्स है ना, जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको फंडिंग की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्राइस की स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए, करेंसी को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट किसके थ्रू होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वर्ल्ड बैंक के, और जितने भी मल्टीलेटरल यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोर्ट हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस क्या क्या आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस यही हैं कि लंबे अरसे तक जो इकोनॉमिक इशूज़ चलते आए हैं, इकोनॉमिक यानी मैशत के इशूज़ की वजह से रुकावटें रही हैं, क्राइसिस बढ़ते चले गए हैं, बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें मदद कर सकता है, काफ़ी ज़रूरी है। इसके थ्रू हम मदद के थ्रू हम सस्टेन्ड ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ चैलेंजेस। ठीक है, अब हमने देखे चैलेंजेस क्या थे, और अब हम देखते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के पास क्या क्या हो सकती हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट तो पाकिस्तान को एक तरफ से मिल गई मल्टीलेटरल फंडिंग से। मल्टीलेटरल फंडिंग में हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया। ठीक है, जो कि फेडरल और प्रोविंशियल प्रोजेक्ट या फिजिकल मैनेजमेंट के लिए साथ मतलब में उसमें मददगार साबित होगा, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो है इकोनॉमी जो है हमारी वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। उसके बाद आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही आता है हमारे पास। ठीक है, आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो 700 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है, 700 मिलियन डॉलर्स जो हैं। ठीक है, आईएमएफ के थ्रू जो है, उसकी वजह से जो है हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है। पोटेंशियल रिस्क यही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके कुछ मिस स्टेप्स हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में वो मिसस्टेप्स ना करे। पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी थी, यानी कि सियासी उतार चढ़ाव जो आ रहा है उसकी वजह से, या फिर किसी पॉलिसी की मिसस्टेप्स की वजह से पाकिस्तान की मैशत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आईएमएफ की जो मल्टीलेटरल जो फंडिंग दे रहा है, आईएमएफ भी और डिफरेंट बैंक्स जो हमें दे रहे हैं, तो उसको हमें प्रॉपर तरीके से अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी समझ कर। ठीक है, इसको खतरे में हमें नहीं डालना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को खराब करके। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे लेते हुए इसमें रिफॉर्म क्या क्या लेकर आ सकते हैं हम, यही कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज का सामना रहा है, और पाकिस्तान को रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए उसके अंदर, और इस दफ़ा फेलियर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का इस सिलसिले में। अगर फेलियर होता है तो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, और फिर से स्टॉप एंड गो इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चल जाएगा, और वहीं तर उसी तरफ लीड करके हमें लेकर जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन के तौर पर हम इसको वाइंड अप इसी तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो मल्टीलेटरल सपोर्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। हमें बहुत बेहद ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, और अवॉइड करने की ज़रूरत है कि किसी किस्म की हम कोई मिसस्टेप्स ना करें, और किसी किस्म का सियासी उतार चढ़ाव का जो असर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बिल्कुल भी ना पड़े, बल्कि हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह तौर पर लें, और इसको प्रॉपर तरीके से टैकल करें सिचुएशन को। तो ये था इसका क्रक्स। तो अब हम इसको ओवरऑल भी देख लेते हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो पाकिस्तान को कितना कर्जा प्रोवाइड कर रहा है। वो 1.2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसमें जो है 400 मिलियन डॉलर्स, इसको ये हाईलाइट करने वाला फिगर है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, 1.2 बिलियन डॉलर्स देगा, और जिसमें से 400 मिलियन डॉलर्स जो है वो बजटरी सपोर्ट के लिए हैं, फेडरल और प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक आ जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो अप्रूव किया उसने 350 मिलियन डॉलर्स को। ठीक है,
और वो फिजिकल मैनेजमेंट के लिए था और कंपेटिटिवनेस को प्रमोट करने के लिए था कि पाकिस्तान में एक सस्टेन्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर। ठीक है, जिसमें हम देख सकते थे कि फॉरेन रिजर्व जो है वो मुसलसल जो है वो लो की तरफ जा रहे थे। तो इस डिसबर्समेंट से, इन फंड्स से जो हमें तकसीम मिली है, ये जो कर्जे मिले हैं, ठीक है, जैसे कि आईएमएफ के हवाले से भी हम जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है $3 बिलियन का, उसी के अंदर हम $700 मिलियन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो $700 मिलियन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो ऐसा मिल जाता है अगर, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसको बूस्ट करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगे। जो कि अगर हम फर्स्ट हाफ देखें, वो बहुत ही खुश्क सा ही रहा करंट फिजिकल ईयर में पाकिस्तान का। ठीक है, तो ऑफिशियल जो इनफ्लोज हैं फर्स्ट 5 मंथ्स में फिजिकल ईयर के, ठीक है, वो $6.4 बिलियन पे खड़े थे, जो कि हमारा क्वार्टर बनता है एनुअल फाइनेंशियल नीड्स का, ज़रूरियात का। ठीक है, तो ये जो कैश है प्रॉमिस किया गया मल्टीलेटरल लेंडर्स ने, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर इसी तरह से होगी, मेंटेन हो सकती है, पाकिस्तान की प्राइस भी, करेंसी में स्टेबिलिटी आ सकती है मीडियम टर्म तक तकरीबन तकरीबन। ठीक है, और हाई एक्सटर्नल जो फंडिंग है उसकी हमें बेहद ज़रूरत है। लो रिजर्व्स है हमारे पास, ठीक है, इस वक्त। और रिसेंट रिपोर्ट जो पाकिस्तान के हवाले से बताई गई है, फिच रिपोर्ट जिसने वार्निंग जारी की है, तो उसने यही बताया है कि जो एक्सटर्नल फंडिंग है वो पाकिस्तान को मुसलसल उसकी बेहद ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, और नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। और अभी भी अगर नेट रिजर्व्स देखें तो वो डीपली नेगेटिव में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो एक मतलब अभी तक हम देखें तो रिक्वायरमेंट्स अभी भी हाई ही हैं, हाई पर ही रह रही हैं, और रिजर्व्स लो पर ही हैं, नीचे ही हैं। तो पाकिस्तान अभी तक जो है वो हम देख सकते हैं कि आगे भी डिपेंडेंट ही रहेगा आईएमएफ पर, और साथ ही साथ बायलैटरल या मल्टीलेटरल सपोर्ट्स पर, जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह शामिल हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस जो मटेरियल की ज़रूरत है, मटेरियलाइजिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान की जो है उस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। और पाकिस्तान की एबिलिटी अब देखनी है कि किस तरीके से वो इन स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस को भी हटाते हुए नेक्स्ट इलेक्शंस तक अपनी इकोनॉमी को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो करंट क्राइसिस भी हैं जो कि कंट्री को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये नज़र आना चाहिए कि करंट क्राइसिस को हम एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए इन कर्जों को उस क्राइसिस से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को दोबारा से फेलियर की तरफ लेकर गया तो कंट्री दोबारा से किस तरफ चला जाएगा, स्टॉप एंड गो इकोनॉमिक साइकिल के चक्कर में फंस जाएगा। ठीक है, फिर से, तो जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो मल्टीलेटरल बजट्स हैं फाइनेंसिंग के, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशन रहे हैं, तो वो सस्पेंड ही रहे हैं जो मल्टीलेटरल बजट फाइनेंस था। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशन जो पाकिस्तान के थे उनके साथ। उसके अलावा पॉलिसी के कुछ मिसस्टेप्स थे, कुछ एरर्स थे इम्प्लीमेंटेशन में, फॉर्मुलेशंस में, और सियासी उतार चढ़ाव था। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सियासी उतार चढ़ाव या मिसस्टेप्स की वजह से जो है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको गेन करने के बजाय हम उसको खतरे में डाल दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में हम अपनी अपॉर्चुनिटी को खतरे में डाल दें। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान की मैशत के हवाले से इसका एनालिसिस था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।